अकर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की चिंता मत करो और न ही आलस्य व अकर्मण्यता, कुछ न करने की ओर आकर्षित हो। सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हम फल की चिंता करेंगे तो ये हमें या तो अहंकार से भर देगा, अगर फल अच्छा हुआ, या हमें दुखी कर देगा अगर फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही सही मार्ग है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सोलफुल जर्नीज में। हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल और प्रेरणादायक रूप में समझने की इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि आत्मा अमर है और सच्ची बुद्धिमत्ता निष्काम कर्म में है। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल है, अगर ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? बस ध्यान और भक्ति क्यों नहीं? इसी का उत्तर श्री कृष्ण अध्याय 3 में देते हैं, और यही उत्तर हमें भी हमारे जीवन की उलझनों से बाहर निकाल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम हमारे हाथ में क्यों नहीं होता? क्यों कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता? अगर यही सवाल आपके मन में भी आता है तो गीता का ये अध्याय आपके लिए है। यहाँ श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का रहस्य सिखाते हैं। कर्म तो करना ही होगा, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की चिंता के। एक, अर्जुन की दुविधा, ज्ञान या कर्म? अर्जुन अभी भी उलझन में है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे बड़ा है तो क्या मुझे केवल ध्यान और भक्ति में लीन नहीं हो जाना चाहिए? क्या युद्ध करना आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते। निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है। संसार की गति कर्म से चलती है। 2, कर्म का गूढ़ रहस्य। संसार कर्म से चलता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है। प्रकृति का हर कण कर्म में लगा हुआ है। सूर्य बिना रुके चमकता है, नदियां बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो फिर तुम अपने कर्म से पीछे क्यों हटना चाहते हो? सच्चा योगी वो नहीं जो कर्म से भागे, बल्कि वो है जो बिना स्वार्थ के कर्म करे। जैसे एक राजा प्रजा के लिए कर्म करता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3, निष्काम कर्म फल की चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कर्म तो करना ही होगा, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम फल की चिंता में कर्म करोगे तो तुम हमेशा चिंता और दुख में रहोगे। लेकिन अगर तुम केवल कर्तव्य भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। कल्पना करो कि कोई किसान बीज बोता है, वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। यदि वो केवल परिणाम की चिंता करता रहे तो वो कभी बीज नहीं बोएगा। लेकिन अगर वो निष्काम भाव से अपने कर्म में लगा रहे तो उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 4, आदर्श नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी सिखाते हैं कि जो लोग समाज में आदर्श होते हैं उन्हें कर्मयोग का पालन करना चाहिए ताकि अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सके। यदि राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो प्रजा भी कर्महीन हो जाएगी। इसलिए जो लोग समाज के नेता हैं उन्हें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते रहना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि महान लोग जैसे वैज्ञानिक, लेखक और दार्शनिक अपने कर्म में लीन रहते हैं, बिना इस चिंता के कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा या नहीं। यही सच्चा कर्मयोग है। अध्याय 3 की शिक्षा कर्मयोग हमें क्या सिखाता है? 1, बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। हर प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। 2, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। कर्म करो,
लेकिन फल की चिंता मत करो। 3, जो नेता होते हैं उन्हें कर्मयोग का पालन करना चाहिए ताकि वे दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। 4, जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है वो कभी भी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो न सिर्फ हम मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि हमारी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, केवल मेहनत पर ध्यान दें, रिजल्ट की चिंता छोड़ दें। अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर चिंतित हैं, बस लगन से काम करें, सफलता समय पर मिलेगी। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, बिना स्वार्थ और डर के अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म को अपना धर्म बना लें। अगला कदम अध्याय 4 में क्या होगा? अब अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान मिल चुका है, लेकिन वे पूछते हैं, हे कृष्ण, ये ज्ञान क्या केवल मेरे लिए है या ये पहले भी किसी को दिया गया है? अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान स्वयं उन्होंने पहले भी दिया था और वे स्वयं कौन है, इसका भी रहस्य खोलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत ज्ञान को जानने के लिए? हमारे साथ जुड़े रहिए और अगला अध्याय जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें। क्या आपको यह ज्ञान जीवन में उपयोगी लगा? धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ।